जय हिंद दोस्तों, मैं आर के बिहार से। हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन हुए, जिसमें इस बार सबसे ज़्यादा घरों से निकलकर लोगों ने वोटिंग किया और इस देश को मजबूती के लिए उन्होंने वोटिंग किया। उन्होंने इसके लिए वोटिंग किया ताकि उसके बाल बच्चे को, आने वाले नस्ल को इस देश में अच्छी स्कूल हो और रोज़गार मिले, इसलिए उन्होंने वोट किया। इस देश में श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश में विधानसभा बीजेपी में मुसलमान मुक्त कर दिया गया है। मोदी जी ने कहा था इस बार 400 पार, तो 400 पार तो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने जो सरकार में आई तो मुसलमानों को एक भी मंत्री पद नहीं मिला केंद्र में। कि इससे पहले मुसलमान बीजेपी उम्मीदवार उतारे थे, मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने हार गए। तो क्या नीतीश जी में मुसलमान थे, चंद्रबाबू नायडू में भी मुसलमान थे। ऐसे केंद्र में मुसलमान इस बार 28-29 मुसलमान लोकसभा उम्मीदवार थे, जीतकर आए हैं। तो क्या इनमें से एक भी को मुसलमान को केंद्र में मंत्री बनाया नहीं जा सका, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का फैसला था। वो जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही फैसला लेंगे। हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि मुसलमानों, तुम लोग अपना लीडरशिप तैयार करो और मुसलमान को उम्मीदवार बनाओ। और सबसे ज़्यादा इस बार मुसलमानों, जहाँ जहाँ पर मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किए, सब के सब हार गए। जितनी बड़ी इस देश में संख्या है, उसके मुताबिक इस देश में कम से कम 50 से 60 मुसलमान एमपी होना चाहिए, जिसमें 27 से 28 एमपी हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और इस देश में मोदी जी आने के बाद आपने यूपी के हालात को देखा होगा, जिसमें इमाम को गोली मार दी गई। 3 मुसलमानों इमाम को गोली मार दिया गया, लेकिन बीजेपी सरकार जिसने भी गोली चलाई उसके ऊपर अब तक बुलडोज़र नहीं चला है, क्योंकि मरने वाला मुसलमान था। इसलिए इस देश में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। इंसाफ की, और जहाँ भी जाते हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई नहीं सुनता मुसलमानों का। हम बुलडोज़र बाबा से भी कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ़ा कार्रवाई ना करें, क्योंकि आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, और मुसलमानों को आपने बोला था कि शांत रहेंगे तो हमको विकास करने में अच्छा होगा। तो अब हिंदुस्तान में और यूपी के अंदर मुसलमान शांत है। अब तक मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहे हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और मुसलमानों को जिस तरह से गोली मारी जा रही है, एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है, घरों पर मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाई जा रही है, तो इसका ज़िम्मा कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जाता है। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से, जिस तरह से एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है, इस तरह से कार्रवाई ना करें। और इस देश के बड़े बड़े उलमाए हैं, जमीयत उलमाए हिंद, जो कि महमूद मदनी साहब, जिनकी बयान आए थी, आप लोग ने बहुत सुना होगा। उन्होंने कहा था कि इस देश में हमारी कोई नहीं सुनती। तो हम कहना चाहते हैं मदनी साहब से कि आपने एक भी बार योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का कोशिश नहीं किए। आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपको उस जगह पर जाना चाहिए और आपको मिलना चाहिए। आपने एक भी बार मिलने की नहीं किया, ना ही केंद्र में आप मिलते हैं श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, ना ही हमारे कोई भी मंत्री से। आपकी जो मेंबर है, आपकी जो सेक्रेटरी है, कोई नहीं मिलता। और आपका
बयान आता है कि इस देश में कानून हमारी नहीं सुनती है। तो आप भी, कोई अगर नहीं आपसे मिलता है, आप जाके उनसे गुजारिश करें, आप उनसे जाके मिलें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो हिंदू मुसलमान सबके वो मुख्यमंत्री हैं और वो सबका सुनेंगे। तो आप उनसे जाकर मिले, तभी इस देश का भलाई होगा। जय हिंद, जय भारत।